हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है, ये हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन तो वही है जो कि है मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट में अब हम अपना एक अलग चैप्टर जो कि बिल्कुल अलग है पिछले चैप्टर से, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। एंड इसके पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई है वो है बेसिक्स ऑफ प्लानिंग की, सॉरी, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट जो होता है उसका बेसिक्स क्या क्या है। तो हमने ये समझा कि एक बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए, उसको ठीक तरीके से संभालने के लिए जो भी काम किया जाता है, वॉट एवर इज डन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस स्मूथ, उसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। वॉट एवर इज डन सो दैट द बिजनेस रन्स स्मूथली and without any blockage, that is known as मैनेजमेंट। ओके, अब मैनेजमेंट में हमने ये जाना कि मैनेजमेंट में बेसिकली हम 5 टाइप के काम करते हैं। हम किसी भी चीज़ का सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के बाद हम उस चीज़ के लिए अपना जो नेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए हम सामान जुटाते हैं। फिर सामान जुटाने के बाद जो लोग काम करेंगे उनको हम स्टाफिंग में लेते हैं। फिर उनको बताना कि क्या काम करेंगे उनको हम लोग डायरेक्टिंग में देखते हैं। एंड अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनकी गलती को ठीक करना, ये हम कंट्रोलिंग में करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी डू। सबसे पहले हम अपने बिजनेस में क्या करना चाहते हैं उसका एक प्लान बनाते हैं, फिर हम उसके लिए सामान जुटाते हैं। अब प्लान भी बना लिया, सामान भी जुटा लिया, अब काम पे लगना मतलब स्टाफिंग वो किया जाता है। फिर डायरेक्टिंग मतलब वो लोगों को, अब काम पे तो लोग आ चुके हैं लेकिन उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई करना क्या है, व्हाट वी वांट टू डू। एंड लास्ट में अगर उनसे कोई गलती होती है तो उनसे कंट्रोलिंग किया जाता है। तो आज हम जिसको स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे इन पांचों मैनेजमेंट फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन है। ओके, तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लानिंग। की प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, प्लानिंग कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर प्लानिंग के बारे में बात करूं कि व्हाट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग का सिंपल मतलब होता है टू मेक प्लान्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लान बनाया जाता है। ओके, मतलब प्लानिंग का मतलब प्लान बनाना, ये इसका लेमन लैंग्वेज में है। कि प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका सिंपल मतलब है कि हम प्लान्स बना रहे हैं। अब ये जो प्लान होता है ये क्या होता है, ये प्लान आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए टू डू एनी वर्क, वॉट एवर, मतलब कोई भी काम को करने के लिए हम जो पहले से एक ब्लूप्रिंट या फिर एक पहले से ही जो सोच करके रखते हैं, टू डू एनीथिंग, हम लोग पहले से जो सोच करके रखते हैं कि ये करना है तो इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो वो जो करने का जो हम लोग एक सिस्टम जो पहले बना लेते हैं उसी को प्लान कहा जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लान बनाते हैं, आप लोगों ने भी अभी बनाया होगा कि अगर मुझे अपने एग्ज़ाम में 90 एंड अबव लाना है तो मैं उसके लिए इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखूँगा, मैं खेलने कूदने भी बाहर नहीं जाऊंगा। सो वॉट एवर यू आर मेकिंग इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, उसके लिए जो आप पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं उस ब्लूप्रिंट को कहा जाता है प्लान। एंड ये जो प्लान होता है ये जहां पर बनता है उसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। सो होप आपको प्लानिंग समझ में आया होगा। मतलब बिजनेस में क्या करना है बेसिकली उसको सोचना, बस व्हाट वी नीड टू डू उसको सोचना। जैसे अगर मेरी बुक फैक्ट्री है तो मैं अगर बुक फैक्ट्री में ये चाहता हूँ कि भाई मैं अगले 1 साल के अंदर में मेरा सेल्स जो है वो 50% से इंक्रीज कर जाए। सो दिस इज द प्लान विच आई एम मेकिंग। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बिजनेस में ऐसा करूँगा, आई विल डू दिस इन द फ्यूचर, कि मैं 50% से अपने सेल्स को इंक्रीज करूँगा। सो व्हाट एम आई डूइंग बेसिकली ओवर हियर, कि मैं यहाँ पे एक प्लान बना रहा हूँ। एंड व्हाट इज माई प्लान, एंड दैट प्लान इज टू अचीव 50%
ग्रोथ इन माई सेल्स। सो दिस इज अ प्लान। इसके बाद और एक प्लान हो सकता है, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो यू आर प्लानिंग टू गेट 90% इन योर बोर्ड्स। तो ये भी एक प्लान है कि आप करना क्या चाहते हैं, उसको सोचना, वही प्लानिंग कहलाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग, सॉरी यही होता है मेन की प्लानिंग क्या होता है। अब हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। So planning can be defined as thinking in advance what is to be done in a business firm, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done. It is the basic function of management which involves what objectives are to be achieved in future, formulating the alternative courses and deciding the best course of action. मतलब यहाँ पे बेसिकली ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। मतलब कोई भी चीज़ कैसे होगा उसको सोचना, उसी को प्लानिंग कहा जाता है। टू थिंक व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्लानिंग। सो दिस इज व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि पहले से सोच के रखना कि हम अपने बिजनेस में ऐसा करेंगे, हम अपने बिजनेस में वैसा करेंगे, एंड कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ये सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड सोच लेना, इसको प्लानिंग कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लानिंग। कि प्लानिंग आखिरकार होता क्या है, मतलब प्लान्स बनाना जिससे कि बिजनेस में करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करवाना है, वो ये कहा जाता है। एंड प्लानिंग मुझे आपको बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस के बारे में सोचना कि व्हाट विल हैपन, दैट इज ओनली प्लानिंग। ओके, तो ये प्लानिंग था। होप आपको प्लानिंग समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होता है। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि आप पहले से ही सोच करके रखिए कि करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू। अब इसके बाद प्लान सोच लिया कि ये करना है, 50% सेल्स जो है वो इंक्रीज करवाना है। अब क्या वो सिर्फ सोचने से हो जाएगा? नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब प्लान को एक प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। सिर्फ अपने अगर दिमाग में रखेंगे कि 50% सेल्स को इंक्रीज करना है तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें उसे एक और डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा। तो वो डिटेल्ड प्लान कैसे बनता है? तो सबसे पहले एक जो फर्म होता है वो अपना ऑब्जेक्टिव चूज करती है कि उसे करना क्या है। The first step is to decide the objective of the firm. In planning function, manager begins with setting up of objectives because all the policies, procedures and methods are framed in achieving objectives only. मतलब first and foremost चीज़ जो हमें करना होता है वो ये करना होता है कि हम अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सोचते हैं। मतलब एक दूर की बात जो है वो पहले से सोच लेते हैं कि ये करना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। So that the first and foremost thing which we think in planning, that is setting up of the objective। मतलब पहले से ही जो है हम अपना ये ऑब्जेक्टिव सोच करके रखते हैं कि करना क्या है, what we need to do, that is the first thing जो कि प्लानिंग में होता है। जैसे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है 50% इंक्रीज इन सेल्स, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, फिर इसके बाद होता है कि प्लानिंग प्रेमाइसिस को डेवलप करना, मतलब कि ये सोचना कि कैसे होगा। Once the objectives are to be achieved, the next step involves establishing the premises or assumptions about the future. The assumptions are made on the basis of forecasting. Forecasting is a technique of gathering information. मतलब बेसिकली सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया हिट हुआ, अब उसके बाद सोचेंगे कि हाँ क्या 50% हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करना होगा जिससे कि वो हो पाए। मतलब सबसे पहले एक थॉट आया, दैट इज ऑब्जेक्टिव, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आया वो था प्लानिंग प्रीमाइसिस। प्लानिंग प्रीमाइसिस का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये बोला गया कि ये अगर मेरा प्लान होगा तो प्लान जो है वो किन्हीं मतलब प्लान कुछ चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा, तो उनको उसके इर्द गिर्द घुमाना, दैट इज व्हाट वी कॉल मैनेजिंग द प्लानिंग प्रीमाइसिस। मतलब एक प्लान जो होता है उसका बाउंड्री कहाँ तक होता है कि कहाँ तक वो प्लान जा सकता है, वो सबसे पहले हम लोग सोच लेते हैं। तो इसको सोचने से बेसिकली हमें मिलता क्या है कि भाई सबसे पहले ये जो प्लानिंग है इसमें मतलब ये होगा, ये हो भी पाएगा या फिर नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में ही रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक आइडिया आता है, फिर हम आइडिया को लेकर सोचते हैं,
एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कि भैया वो जो प्लान है, वो प्लान को करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जो कि मेरे पास हैं। जैसे मेरे पास हो सकता है कि 2 लेबर यूनियंस के यहाँ पे मेरे पास ऑफर आए कि सर आपको 50% इंक्रीज करना है ना, तो मेरा ये लेबर यूनियन है, ये आपको 50% इंक्रीज एक साल में क्या, ये आपको 6 महीने में इंक्रीज करके दे देगा। फिर जो दूसरा वाला होगा वो बोलेगा सर 6 महीने छोड़िए, मैं 4 महीने में ही आपको 50% इंक्रीज करके दे दूंगा। तो सबसे पहले एक आइडिया दिमाग में हिट हुआ, फिर ये सोचा कि भैया ये अचीव हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और एंड उसके बाद ये सोचा कि इसको अगर अचीव करना है तो कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा इसको अचीव किया जा सकता है। मतलब पहले हमने प्लान सोचा, अब उसको अचीव करने के अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे मुझे अपना बुक्स जो है उसको, उस बुक प्रोडक्शन को 50% से इंक्रीज करना है, तो ये जो बुक प्रोडक्शन को मुझे 50% से इंक्रीज करना है, तो मेरे पास 2 ट्रेड यूनियन आते हैं। एक लेबर मुझे कहता है कि साहब मैं 6 ही महीने में दे दूंगा, यानी एक बोलेगा मैं 4 महीने में दे दूंगा। सबसे पहले एक लिस्ट बना लेंगे कि इसको दें या फिर इसको दें। तो ये होता है नेक्स्ट प्रोसेस कि जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, कि लेना तो एक ही को है, लेकिन सबको एक बार लाइन में खड़ा करके देखते हैं कि कौन सा ठीक रहेगा और कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सिंपली यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो जैसे अगर आप मान के चलिए आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, और उससे भी सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कि दिल्ली की जो सरोजनी मार्केट है या फिर कोलकाता का जो बड़ा बाजार है, मतलब ये जो स्ट्रीट शॉप्स होते हैं, इसमें क्या होता है ना कि इसमें फिक्स्ड प्राइस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें आप जितना ज़्यादा बार्गेन कर सकते हैं आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर हर ट्यूसडे को एक हाट लगता है, एंड उस हाट में अलग अलग सामान जो है उसका बिक्री होता है। अब आपको हाट का हर एक आदमी मालूम है, तो फॉर एग्जांपल आप गए वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो आपने सोचा कि भाई एक शर्ट खरीदूंगा। तो शर्ट खरीदने के लिए आपने ये पहले सोचा कि मोहन के दुकान में शर्ट मिलता है, फिर सोहम के दुकान में शर्ट मिलता है, फिर रवि के दुकान में शर्ट मिलता है। तो आपने ऐसे ऐसे पहले एक लिस्ट बना लिया। तो ये थर्ड प्रोसेस होता है। सबसे पहले दिमाग में आइडिया हिट हुआ कि शर्ट खरीदना है, फिर जो हुआ कि क्या ये अचीव हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मतलब ये पॉसिबल भी है या फिर नहीं है, ये हमने प्लानिंग प्रीमाइसेस में देख लिया। अब शर्ट खरीदने का आइडिया हिट हुआ तो किन किन लोगों के पास शर्ट मिल जाएगा, वो सब चीज़ों को हम लोग अभी यहाँ पे लोड करते हैं। सो ये होता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स कि कौन कौन से अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से कि हमें ये मिल सकता है, हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब हमने जो अलग अलग दुकानों के नाम अपने सामने में रखे कि मोहन के पास है, सोहम के पास है, रवि के पास है। अब मैंने कहा कि ये तो एक स्ट्रीट वेंडर है, तो इसमें आपको दाम ज़्यादा ही कहा जाता है। जैसे अगर 100 रुपये की चीज़ होगी तो वो लोग 150 कहेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसके पास सस्ता मिलेगा। मतलब शर्ट तीनों के पास एक ही है, बट एक उसके लिए 150 रुपये मांग रहा है, तो एक उसके लिए 250 मांग रहा है, तो कोई इसको 100 रुपये में ही देने को रेडी है। तो मैं सबसे पहले देख लूँगा कि इसके दुकान पे वो शर्ट इतनी की मिलती है, फिर इसके दुकान पे वो शर्ट इतनी की मिलती है, इसके दुकान पे वो शर्ट इतने की मिलती है। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप है कि भाई मैंने सबसे पहले ये तो लिस्ट बना लिया कि इसकी दुकान से खरीद सकते हैं, इसकी दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन अब सिलेक्ट कर रहे हैं कि खरीदना किसकी दुकान से है। तो ये होता है फोर्थ स्टेप, जहां पर जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं कि इससे काम हो पाएगा, इससे भी हो पाएगा, इससे भी हो पाएगा, लेकिन सबसे बेनिफिशियल किस में रहेगा वो इसके बाद हम लोग चूज करते हैं। फिर आता है भैया इम्प्लीमेंटिंग द प्लान कि अब प्लान को इम्प्लीमेंट करो। मतलब अब सोच लिया था कि इसकी दुकान से शर्ट खरीदना है तो अब असली में खरीदो। अब अगर ये होगा कि भाई हम जो है सिर्फ सोच लेते हैं, मतलब हमने यहाँ तक सब कुछ कर लिया कि शर्ट खरीदने का आइडिया पहले माइंड में आया, उसके बाद हम लोगों ने एक लिस्ट बना लिया, और लिस्ट बनाने के बाद सोच भी लिया कि सोहम के दुकान से हम लोग शर्ट खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम शर्ट खरीदते ही नहीं हैं तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस दैट विल बी बोगस। मतलब अगर हम शर्ट खरीदते ही नहीं है, इफ यू डोंट बाय द शर्ट,
देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। ये ऐसा प्लानिंग का कोई यूज़ ही नहीं है। तो सबसे तो इसके तो अभी जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान की, मतलब जो भी प्लान के बारे में सोचा था कि इससे खरीदेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। सिर्फ सोचने से प्लानिंग नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ओके, एंड जो नेक्स्ट होता है वो होता है फॉलो अप एक्शन। मतलब फॉलो अप एक्शन का मतलब ये होता है कि अब हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने जो प्लान है उसको रियल पिक्चर में हम लोग ले आए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो जो प्लान है वो हमेशा ही ठीक से काम करेगा, मतलब उसमें हमेशा ही एक जैसा रहेगा? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसमें एक ही जैसा रहेगा, कि इसमें मैंने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन वो हमेशा हमारे फेवर में ही हो। बीच में प्लान जो है वो गड़बड़ा भी सकता है। जैसे मैंने सोचा था कि मैं उस लेबर यूनियन को दूंगा, लेकिन बाद में वो लेबर यूनियन 6 महीने की जगह मेरा 1 साल भी ले लिया, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मतलब लेकिन वो नहीं कर पाया। तो उस केस में मुझे उसमें कुछ अगर करेक्शंस करने होते हैं तो वहाँ पर मुझे वो करेक्शंस भी करना होता है। सो ये था प्लानिंग का प्रोसेस, कि प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है, मतलब प्लानिंग में बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है कि ऑब्जेक्टिव सोच लेते हैं कि करना क्या है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होता है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव सोच लेते हैं कि करना क्या है, व्हाट वी वांट टू डू। फिर ये ऑब्जेक्टिव सोच लेने के बाद उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पॉसिबल भी है, मतलब एजम्पशन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके लिए। फिर इसके बाद होता है कि ऑल्टरनेटिव को हम लोग एक साथ ले आते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव लिस्टिंग, मतलब यहाँ पे जितने भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हम उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसके बाद होता है कि सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब अब अलग अलग जगहों पर देख लिया, सबके नाम सामने आ गए, लेकिन अब सिलेक्ट करना होगा, एक को तो सिलेक्ट यहाँ पे करना ही होगा। तो सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव, एंड सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव के बाद जब ये सोच लिया कि यही करना है तो अब उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। एंड जब इम्प्लीमेंट किया तो भैया जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंट किया तो वो हमेशा ठीक ही होगा, तो वहाँ पे फॉलो अप भी करना होता है। वी ऑल्सो नीड टू डू वन थिंग विच इज़ नोन एज फॉलो अप। सो दीज आर द थिंग्स, ये प्लानिंग का प्रोसेस है कि जिसमें पहले ये होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो दिस इज प्लानिंग। ओके, सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, सॉरी लिमिटेशंस नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर हमारे पास प्लान ही नहीं होगा तो कोई काम क्या हो पाएगा। अगर हम किसी चीज़ का प्लानिंग ही नहीं करते कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं, तो क्या वो काम कभी ठीक से हो भी पाएगा? आई डोंट थिंक सो। सो प्लानिंग जो पहला चीज़ हमें करता है कि वो हमें एक डायरेक्शन दे देता है कि भैया करना क्या है वो तो पहले मालूम हो जाए। तो ये चीज़ जो है वो हमें प्लानिंग दे देता है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू एटसेट्रा, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ प्लानिंग हमें क्लियरली बता देता है कि इस चीज़ को ऐसे करना है तो इस चीज़ को ऐसे करना है। बिना प्लान के अगर कोई भी चीज़ किया जाता है तो वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ऑल ऑफ अ सडन मैं अपने बिजनेस में कुछ करने लग गया, तो वो मेरे बिजनेस को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उससे रिस्क कम हो ताकि हमें मालूम रहे कि करना क्या है, इसीलिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर रिस्क अनसर्टेनिटी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्लान के साथ काम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है फ़ायदा होने का। तो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, द रिस्क इज़ वेरी हाई। सो इफ़ द रिस्क इज़ वेरी हाई देन इन सच केसेस अगर हम बिना प्लान के काम करते हैं तो रिस्क को हम लोग घटा सकते हैं। जैसे अगर ये था कि भाई इस साल 50% का जो सेल्स है वो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन हमने प्लानिंग ठीक से नहीं की तो 50% छोड़ो 60% तक सेल गिर गया। तो अगर इतना सेल जो है वो नीचे गिर गया है तो जाहिर सी बात है
कि मेरा प्रॉफिट होना नहीं था, बट फिर भी अगर मैंने पहले से कुछ अगर प्लान सोच के रखा होता तो हो सकता था कि सिर्फ 50% ही गिरे या फिर 40% तक ही रह जाए। मतलब नुकसान तो वैसे भी होगा, लेकिन अगर ठीक से प्लानिंग कर लिया तो कुछ हद तक वो जो नुकसान है वो कम हो सकता है। फिर है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। किसी को भी फालतू में यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि भैया हम जो है एक ही आदमी, मतलब बेवजह का काम नहीं करना होता है। प्लानिंग में पहले से ये बता दिया जाता है कि तू ये करेगा, तू वो करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर ये रहते हैं, तो किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि भाई मुझे क्या करना है। जैसे मालूम चला कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूँ तो झालमुड़ी की दुकान हमने खोल ली, तो झालमुड़ी की दुकान में ये 4 बंदे वहाँ पर थे। तो ये इन सभी का ये था, लीडर था। तो इसने कहा तू मुड़ी बनाएगा, तू चॉप बनाएगा, तू सेल्स देखेगा, तू ये करेगा। तो ये इन्होंने एक अच्छा खासा प्लान बना लिया। लेकिन इन्होंने एक दिन प्लान किया कि चल भाई झालमुड़ी बेचते हैं, लेकिन किसी को उसका ड्यूटी ठीक से नहीं पता था। तो ये करने गया, फिर ये भी वही चीज़ करने गया, फिर ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। तो इसमें सिंपली टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट। तो इसीलिए ये चीज़ ना हो, इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब देखिए प्लानिंग जो होता है वो टोटली एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मतलब प्लानिंग जो होता है वो टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मैनेजर है वो कितना अच्छा डिसीजंस या फिर वो कितना अच्छा सोच सकता है, मतलब वो कितना इनोवेटिव होता है। एक मैनेजर जितना ज़्यादा इनोवेटिव होगा हमारा बिजनेस के लिए वो उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अगर किसी को प्लान बनाने दिया जाता है तो प्लानिंग के जरिए वो जो आदमी होता है वो इनोवेटिव और क्रिएटिव बनता है। क्योंकि जब किसी को प्लान बनाने ही नहीं दिया जाएगा, हम कहते हैं ना कि कोशिश अगर करो तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन अगर कोशिश ही ना करो तो कुछ नहीं होगा। तो अगर किसी को प्लानिंग करने ही नहीं दिया जाएगा तब तो उसको कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर प्लानिंग करने दिया जाए तो भले ही वो गलत ही करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा। तो इससे जो लोग हैं उनके नॉलेज में भी वैल्यू एडिशन होता है। ओके फिर है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे हमें एक डिसीजन बनाने में हेल्प करता है, जो कि जाहिर सी बात है कि अगर एक अच्छा प्लान रहेगा तो डिसीजन लेना बहुत आसान रहेगा। जैसे मैं अपनी झालमुड़ी दुकान की अगर मैं बात करूँ तो हमने ये सोच करके रखा था कि ये हमारा दुकान है एंड हम यहाँ पे जो मुरही है, अब अगर आपको मुरही नहीं पता है कि क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मुरही का मतलब होता है पफ्ड राइस। मतलब जो चावल होता है उसको क्या करते हैं कि उसको गर्म सैंड में उसको जब घुमाते हैं तो वो फूल जाता है। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना कि मक्के को जब फुला दिया जाता है, तो ठीक उसी तरीके से ही होता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे वेस्ट एंड नॉर्थ के होंगे या फिर जो साउथ के होंगे उसको इसके बारे में उतना शायद नहीं हो सकता है, बट ईस्ट वालों को होगा ही होगा। सो दैट इज़ द रीज़न मैं ये बता देता हूँ। तो हमने ये सोच करके रखा कि एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा मुरही बनाती है। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल एम लिमिटेड। ये जो है ये कंपनी से हम लोग सिर्फ मुरही लेंगे, सिर्फ इसी कंपनी से मुरही लेंगे। लेकिन बाद में एक और कंपनी आया, मतलब जैसे अब जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपके पास अलग अलग सप्लायर्स आते हैं। ये कहते हैं साहब उससे मुरही लेना छोड़ दो, वो बेकार मुरही देता है। वो अगर आपको 10 रुपये करके एक पैकेट देता है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये करके पैकेट दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो ये कि सस्ता तो दे रहा है लेकिन ये आदमी भरोसेमंद नहीं है। तो अगर प्लान पहले से बना रहेगा तो उसमें एकदम से ये रहेगा कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए लेना तो इसी से है, तो उसमें डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। या फिर अगर प्लान में ये भी लिखा हुआ कि हाँ लेंगे तो इसी से, लेकिन अगर फ्यूचर में चल करके हमें कुछ सस्ता मिलता है तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जब पहले से ही एक अच्छा खासा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया रहता है कि ये करना है या फिर ये करना है, तो हमारा जो है वहाँ पर डिसीजन लेने में वो हमारी हेल्प करता है। हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर यहीं पे प्लानिंग नहीं रहता तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भैया इससे ले कि इससे ले। सो ये चीज़ में प्लानिंग हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके फिर है प्लानिंग फैसिलिटेट, ये तो हो गया। फिर है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखिए प्लानिंग हमें ये बोल देता है कि भैया ये जो चीज़ है इसको ऐसे करना है।
तो वो जो चीज़ जिसको ऐसे करना है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड बन जाता है, दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड। ओके, मतलब जैसे मैं अगर बात करूं तो हमने ये, जैसे हमने यहाँ पर एक झालमुड़ी का सोच करके रखा था कि हम झालमुड़ी खरीदेंगे तो एम लिमिटेड से ही खरीदेंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब अगर कहीं पे भी ये देखा जाता है कि कोई सस्ता में मुड़ी दे रहा है, तो हम सबसे पहले उस ऑफर को हमारे एक स्टैंडर्ड के साथ मैच करेंगे, मतलब हम उस मुड़ी को एम लिमिटेड की मुड़ी के साथ मैच करेंगे, एंड अगर वो उससे अच्छा हुआ तो हम उससे लेंगे। अगर उसके इक्वल भी हुआ तो भी उतना जल्दी आपको सप्लायर्स चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे 1 रुपये सस्ता मिल जाए, लेकिन ये आदमी जिसने आपको मुश्किल के वक्त में भी आपको सपोर्ट किया था, तो वैसे केसेस में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसी से लें। तो प्लान में बेसिकली ये पहले से बताया हुआ रहता है कि ये करना है एंड ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि भैया ये पहले करना है, अगर ऐसा हुआ, अगर इसके आसपास में हुआ तो ही करेंगे, अगर इसके आसपास में नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास बना देता है कि ये चीज़ ऐसे होगा तो ये चीज़ ऐसे होगा, एंड अगर इसके हिसाब से नहीं हुआ तो हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग कहाँ तक सीमित है, प्लानिंग कैसे कभी कभी, मतलब प्लानिंग के जो डीमेरिट्स हैं बेसिकली वही यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला बात है वो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखिए, प्लानिंग जो होता है इसमें आप पहले से सोच करके रखते हैं कि ये करना है और ऐसे ही करना है, ये करना है और ऐसे ही, मतलब ये चीज़ होगा एंड ये ऐसे ही होगा। तो इसमें जो है डेविएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो झाल मुड़ी वाला है, हमने सोच के रखा था कि इससे लेना है एंड इसी से लेना है, किसी और से नहीं लेना है। लेकिन अगर बाद में चल करके ये देखा गया कि दूसरे से मतलब हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है कि हम वहाँ से ये कर जाएं, मतलब हम उस प्लान को छोड़ करके कुछ नया ले लें, तो उस केस में भले ही हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो, लेकिन क्योंकि हमारा जो प्लान है उसमें पहले से ही, मतलब क्या बोलते हैं, जो चीज़ एकदम से करनी ही है वो चीज़ उसमें पहले से लिखी हुई है, तो उससे हटना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको झालमुड़ी के बारे में बताया है कि ये चीज़ झालमुड़ी के केस में है, तो आप वहाँ पे बोलोगे सर कि अगर हट भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मैं मानता हूँ यहाँ पर अगर आप हट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर करोड़ों की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, अगर वहाँ पे आपने वेंडर चेंज किया तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत जगहों पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो यहाँ पे तो मैंने उससे होलसेल के रेट पे लेके रखा था, लेकिन अगर हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता कि भैया मैं खरीदूंगा तो तुमसे ही खरीदूंगा, तो वहाँ पर वो लिखा गया है कि दैट इज़ इन राइटिंग कि मैं खरीदूंगा तो तुमसे ही खरीदूंगा, लेकिन बाद में चल के अगर ये देखा गया कि दूसरा भी उससे अच्छा और सस्ते दाम पे दे रहा है, तो उस प्लान में से हटना उतना आसान नहीं होगा। सो ये पहला चीज़ है कि रिजिडिटी हो जाता है कि यही होगा, एंड उससे अलग करना मुश्किल हो जाता है। ओके, फिर अब प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, विच चेंजेस विथ टाइम, जो कि चेंज होता रहता है। तो अब अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि चेंज होते ही रहा है, तो हमने तो ये जान करके रखा हुआ है कि प्लान ऐसा चीज़ है जो कि चेंज बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। तो जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं वहाँ पे जो प्लानिंग प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा काम नहीं आता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी एक चीज़ है जिसका मार्केट में प्राइस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, एंड वो है पेपर। कागज़ का दाम अभी इतना ऊपर जा रहा है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमने अगर इस साल जो A4 की शीट आती है वो अगर हमने अभी अगर उसको 200 रुपये में ख़रीदा है, 200 तो बहुत कम हो गया, अभी तो 250 रुपये का वो मिल रहा है, तो एक हफ्ते बाद ही वो 250 का चीज़ 260 रुपये का हो जा रहा है।
तो इतना सारा जो यहाँ पर ये है, जो कि इतना ज़्यादा ये चेंज हो रहा है, तो उसमें मैंने अगर पहले से ये बना करके रखा था कि मैं पेपर लूँगा तो इसी क्वालिटी का लूँगा और ऐसे ही लूँगा, तो वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट है एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ हमें चेंज होना ही होगा। बट क्योंकि वो चेंज जो है वो प्लानिंग में नहीं होता है या फिर प्लानिंग चेंजेस को अवॉइड करता है, सो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो हमारा प्लानिंग है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट को चाहिए चेंज एंड प्लानिंग चेंज के सख्त खिलाफ होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखिए प्लानिंग जो होता है, प्लान में जैसा कि मैंने कहा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हैं कि भैया ये हमारा प्लान है, इसमें जो जो लिखा हुआ है सिर्फ वही करना है, इसको छोड़ करके और कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तो वैसे केस में क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक प्लान बना लिया था, अब बाद में चल करके एक बहुत अच्छा सा कोई चीज़ हुआ, जो कि आदमी जो होता है, मतलब जो हमारे कोई छोटा था या फिर जो हमारा जूनियर था, जूनियर ने हमें एक बहुत अच्छा प्लान बताया, लेकिन हमने उसके प्लान को नज़रअंदाज कर दिया। या फिर क्यों नज़रअंदाज कर दिया? क्योंकि हम इसके ब्लाइंड फॉलोअर हो चुके हैं। वी आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ आवर प्लान, सो दैट इज़ द रीज़न हमने उसके जो प्लान है उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा नहीं, तुम्हारा प्लान नहीं चलेगा, हमारा जो पुराना प्लान है वही चलेगा। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बिजनेस के ऊपर में ठप्पा सा लग जाता है कि यही करना है। तो इसमें अगर कोई क्रिएटिविटी दिखा के कुछ अलग करना चाहता है तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ओके, फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भैया प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए प्रॉपर लोग लगते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मुझे बाकी वर्ल्ड का नहीं पता, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका नॉलेज जितना हाई होगा एंड आपके स्किल्स जितने हाई होंगे, आपका जो इनकम है वो उतना ही हाई होगा। द मोर स्किल्स यू हैव द मोर इनकम यू विल जनरेट। एंड ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका स्किल्स होगा तो आपको लोग देंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप में स्किल्स होगा, अगर आप में एक्सपीरियंस होगा, तो आप खुद भी अपने दम पर पैसा खुद से अर्न कर सकते हैं। तो भैया जब इतना पैसा खुद अर्न कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे लिए काम करेगा, जो मेरे लिए प्लानिंग का काम करेगा, वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा लेगा। ठीक है, फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भैया 1-2 रात में नहीं बन जाता है, बहुत टाइम लगता है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि आज बैठे 2 घंटे में प्लान बना दिया, वैसे नहीं होता है। अच्छा खासा टाइम जो है वो प्लानिंग के लिए लगता है। एंड बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्लान बनाते बनाते जो है वो टाइम निकल जाता है एंड जिस चीज़ के लिए प्लान बनाया था वो वही नहीं रहता है। दैट ओनली डज नॉट स्टे। तो दैट इज़ द रीज़न जो प्लानिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है तो उस केस में जिस चीज़ के लिए प्लान बनाए थे वही नहीं हो पाया। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब जो प्लानिंग है भैया वो सिर्फ हमने एक सोच करके रखा है कि ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा हो सकता है। मतलब हम अपने 50% सेल्स को बूस्टअप करने के लिए ये चीज़ें करेंगे एंड दिस इज माय प्लानिंग। लेकिन मेरा वो सब करने से 50% सेल बूस्टअप हो ही जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं रहती है। ये सिर्फ हमें एक बेस देता है। दिस ओनली इज एन आइडिया। ये सिर्फ एक आइडिया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा होगा ही वो जरूरी नहीं है। दैट इज नॉट नेसेसरी। सो प्लानिंग से हमें सक्सेस गारंटी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लान अगर काम नहीं किया तो मतलब सॉरी वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भैया अगर हमने ये 50% का प्लान बना लिया है तो 50% प्लान जो है सेल्स वो इम्प्रूव हो ही जाए या फिर वो इंक्रीज हो ही जाए। प्लानिंग इज जस्ट एन एजम्पशन, इट इज़ नॉट अ सक्सेस। मतलब वो गारंटी नहीं है, सिंपल बात है। ओके सो आज मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो इसमें वो आपको थोड़ा सा बोरिंग जाएगा, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि सब चीज़ जो है वो एक ही जैसा है, बट इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ओके या फिर आपको ये दे सकते हैं कि रूल क्या होता है। एक यहाँ पे आपको MCQ में दे देंगे कि रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट, आपको बोलेगा डैश आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन। तो
आपको वहाँ पे बोल देगा रूल पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्योर, आपको वहाँ पे करना होगा। सो यू हैव टू स्टडी। ऑल्दो यहाँ पे सब चीज़ आपको लगेगा कि सब एक ही जैसा है, कि सर रूल भी वही है, बजट भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसमें स्टडी जो है वो करना होगा। सो इसीलिए इस चीज़ को मैं आज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आज लूँगा तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को कल ले रहा हूँ। एंड यस, मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी के सामने अपना ऑफ़र ले करके। एंड ऑफ़र जाहिर सी बात है आप सभी को मालूम है, आप सभी के लिए ये बुक डिज़ाइन हुई है जो कि आई कॉमर्स पुरान नाम से है। ये आपके ISC क्लास 12 कॉमर्स का हर एक चीज़ इसमें है। एंड मैं जो अभी क्लास में पढ़ा रहा था जिन नोट्स से, ये वही नोट्स हैं। सो ये नोट्स अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप इस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका दाम जो है वो 200 रुपया है, एंड इस पर डिलीवरी चार्जेस आपको अलग से लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि 3 फरवरी के बाद ये जो बुक है इसका दाम 225 रुपया हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस, देन डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसको चेक कीजिए, वहाँ पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, एंड ये बुक हम आपके घर तक डिलीवर करवा देंगे। प्लानिंग हो सकता है कि गारंटी ना दे, बट हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इफ़ यू शॉप विथ अस, देन वो बुक एकदम हाई क्वालिटी की बुक आपके घर तक डिलीवर करवा दी जाएगी। पैसा वसूल बुक होगा वो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक द डिस्क्रिप्शन, हमको व्हाट्सएप कीजिए एंड हम आप तक ये बुक डिलीवर करवा देंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड हैव अ नाइस नाइट आई वुड से, क्योंकि मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। Take very good care of yourselves. Bye bye and Jai Hind.